वेलकम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहसिन कुमार और आज हम वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 1 में देखेंगे कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और HTML में कौन कौन से टैग्स हम यूज़ करते हैं वेब पेजेस को बनाने के लिए। नोटपैड, इसके लिए हम नोटपैड ओपन करेंगे, ठीक है, जो कि हर कंप्यूटर और लैपटॉप में अवेलेबल होता है। ठीक है, मैंने अपने कंप्यूटर में लैपटॉप में नोटपैड ओपन किया, ये मैंने नोटपैड अपना ओपन कर लिया। अब हम देखते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है HTML का। HTML का मतलब क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और अब हम देखते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है HTML का। किसी भी चीज़ का आप अपनी बॉडी का देख लें स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि ढांचा, ठीक है, हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसी तरह ये HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका भी एक स्ट्रक्चर होता है। वो स्ट्रक्चर मैं आपको समझ लिख देता हूँ और उसके बाद हम HTML में यूज़ होने वाले टैग को डिस्कस करेंगे। ये मैंने HTML का ओपनिंग टैग यूज़ किया है और अब क्लोजिंग फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करके क्लोजिंग टैग यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये तो आप सबको पता होगा, मैंने लेस देन और ग्रेटर देन साइन यूज़ किया। ये लेस देन का साइन है, ये ग्रेटर देन का। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये साइन यूज़ होते हैं, ठीक है। ये फॉरवर्ड स्लैश है, किसी भी टैग को क्लोज करना है फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं, ठीक है। और लेस देन ग्रेटर देन का साइन के अंदर लिखते हैं हम कोडिंग। ये आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के कीबोर्ड पे अवेलेबल आप यूज़ करेंगे। अब हम इधर यूज़ करेंगे हेड टैग, हम उनके मुताबिक क्लोज भी करेंगे फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है ना। अब हेड के अंदर क्या आता है? टाइटल। टाइटल क्या होता है? जो हमारी वेबसाइट का, जैसे amazon.com, alibaba.com, जो हमारा वेब ब्राउज़र में शो हो रहा था ऊपर, फैमिली टाइटल। जब मैं आपको चला के दिखाऊँगा फिर फर्स्ट वेबसाइट में टाइटल देता हूँ, वेब साइट। फर्स्ट वेबसाइट मैंने टाइटल दे दिया, ठीक है। आप स्मॉल में लिखें लेटर में या बड़े लेटर बिग लेटर में लिखें, कोई फ़र्क नहीं है, काम करेगा, वर्क करेगा आपको वो भी। लेकिन जो रूल है वो ये है कि स्मॉल लेटर यूज़ करें कोडिंग के दौरान, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि आगे क्या आता है। आगे आता है हमारा बॉडी टैग। रूल के मुताबिक बॉडी टैग स्टार्ट किया तो क्लोज भी करेंगे। बॉडी टैग क्लोज, ये हमारा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। दुनिया की बड़ी से बड़ी वेबसाइट उठा के देख ली, ठीक है, इसी स्ट्रक्चर के अंदर बनी हुई है। ये मतलब ये तो वो नेसेसरी है ना HTML, ठीक है। जो भी वेबसाइट है वो इस HTML ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर होगी, जितनी भी बड़ी वेबसाइट। ये वेबसाइट का टाइटल होता है, ये वेबसाइट, ठीक है। इसके अंदर बॉडी होती है, बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट हम डालेंगे वेबसाइट का, इमेज डालेंगे, हेडिंग डालेंगे, पैराग्राफ डालेंगे, बटन डालेंगे, जो भी डालेंगे वो इसके अंदर बॉडी में डालेंगे और बॉडी में शो होता है, ठीक है। जैसे मैं इस फाइल को सेव करता हूँ आपको चेक कराने के लिए डेस्कटॉप पे, ये डिफ़ॉल्ट में टेक्स्ट में सेव हो रही है। आपने सेव इसे ऐसे नहीं करना, आपने इसे ख़त्म करना है। यहाँ पे लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं, इंडेक्स लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं। मैं अपना नाम लिखता हूँ HTML लगाना ज़रूरी है, क्योंकि हम HTML यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। .HTML कोई भी नाम लिख के .HTML लगाना ज़रूरी है। सेव करते हैं हम, ठीक। ये हमारी डेस्कटॉप पे आ गई होगी, हम चेक करते हैं, इसे रन करते हैं, ये आ गया मोहसिन, ठीक। अब मैं इसे ओपन करूँगा क्रोम पे। मैं आपको भी कहता हूँ क्रोम में अच्छा रहता है, हमारा कोड वर्क करता है। दूसरे ब्राउज़र पे भी करता है लेकिन वो थोड़ा सा सपोर्ट नहीं करता हमें, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारा टाइटल आ गया वेबसाइट का सबसे ऊपर,
टाइटल है हमारा वेबसाइट का, जो आपको शो हो रहा है सबसे टॉप पे जहाँ पे सर्च हुआ है। ये देख लीजिए फर्स्ट वेबसाइट, ठीक, ये हमारा टाइटल है फर्स्ट वेबसाइट जो हमने टाइप किया था। अब जो भी हम बॉडी में टाइप करेंगे वो हमारा इस पेज पे यहाँ पे शो होगा, यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है, ठीक है। अब देखते हैं कि वाकई क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं कि HTML के बेसिक टैग्स, ठीक है, बेसिक टैग्स HTML के क्या हैं। अब मैंने क्या कहा था, बॉडी में जो हम लिखेंगे वो उधर शो होगा। हमारा टाइटल तो आ गया फर्स्ट वेबसाइट, वो ऊपर शो हो गया, ठीक। टाइटल में हम टाइटल लिख दिए। अब बॉडी में हम देखते हैं क्या हम लिख सकते हैं, ठीक है। हम अब पढ़ेंगे टैग्स। HTML में टैग्स क्या चीज़ होती है? टैग्स वो चीज़ होती है जिसको यूज़ करके हम वेबसाइट बनाते हैं या HTML पेजेस में लिखते हैं। पहला होता है हेडिंग। हेडिंग 1 से लेकर 6 तक यूज़ होती हैं वेबसाइट्स में, और ये सपोर्ट हमें करती है HTML। H1 हेडिंग नाम से ज़ाहिर है H से शुरू होगी, और H1 फर्स्ट हेडिंग में यूज़ कर रहा हूँ। 6 तक होती हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ माय नेम इज मोहसिन, MOHSIN, मोहसिन, ठीक है। रूल के मुताबिक H1 स्टार्ट किया, H1 को क्लोज भी करना, फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया, ठीक हो गया। ये मैंने प्रिंट किया, ये मैंने फर्स्ट हेडिंग चूज़ की, ठीक है। अब मैं इसे सेव करता हूँ, Ctrl+S दबा के आप सेव कर सकते हैं। मैं ऐसे सेव कर रहा हूँ क्योंकि आपको दिखाने की कोई गलती ना हो। ये मैंने टाइटल दिया था, टाइटल शो हो रहा है। अब मैंने बॉडी में H1 लगाई है, ये देखना अब इधर शो हो गया, ये मैं नेम इज मोहसिन, ठीक हो गया। ये है। अब हेडिंग मैंने आपको कहा 6 तक होती हैं जो मोस्टली यूज़ होती हैं, ठीक है। ये मैं से कॉपी करता हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। मैं नीचे आके एंटर करके नीचे आऊँगा, या तो Ctrl+V कर दूँगा, फिर एंटर करूँगा, Ctrl+V। ये मैं तरतीब से क्यों नहीं रहा, क्योंकि मैंने आपको समझाना है। अब मैं तरतीब से कोडिंग करनी क्योंकि अच्छी लगती है। ये क्या हुआ है, Ctrl+V से पेस्ट नहीं हुआ, Ctrl+V, ठीक हो गया। एंटर, Ctrl+V, 2 2 4 1 5 हो गया। मैंने हेडिंग 6 तक जाना था, 2 2 4 1 5 6, ठीक है। 6 तक इसलिए यूज़ होती है क्योंकि 7 जो H7 है ना वो वर्क नहीं करेगी, वो सिंपल नॉर्मल टेक्स्ट ही आएगा, शो होगा। ये मैं H2 3 4 और ये 5, ये 6, ठीक हो गया। 6 2 2 और ये मैंने यूज़ किया 3, हेडिंग 3। जैसे जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वैसे वैसे मैं क्लोज भी करते जा रहा हूँ, ठीक है। 4 5 और ये 6, ठीक हो गया जी। मैंने H1 शुरू की और H1 क्लोज भी कर दी, H2 शुरू की, H2 क्लोज की। ये प्रोग्रामिंग कोडिंग का रूल्स है। जो चीज़ स्टार्ट करनी है, हेड टैग, जो भी टैग स्टार्ट करना है वो टैग क्लोज करना है। क्लोज करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करनी है, ठीक है। अब हमने H1 से लेकर H3 6 तक हेडिंग यूज़ की है, ठीक हो गया। अब देखते हैं कि ये हमें क्या रिजल्ट शो करता है। आपको अभी फ़र्क नज़र आ जाएगा, H1 में क्या है फ़र्क है, H2 में क्या है, H3 में क्या है, H4 में क्या है, 5 में क्या है, 6 में क्या है, ठीक है। अब ये H1 है हमारी, जो मैंने पहले लिखी थी। अब ये देख लें, H1 सबसे बड़ी, 2 उससे छोटी, 3 उससे छोटी, 4 उससे छोटी, 5 उससे छोटी और 7 6 सबसे छोटी। ये देखिए 6 हेडिंग, ये नॉर्मल टेक्स्ट से भी छोटी है, ठीक। ये हेडिंग, अब हम H7 अगर यूज़ करें तो वो उससे भी छोटी होगी, वो नॉर्मल टेक्स्ट होगी, ठीक है। इसलिए हेडिंग हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ H6 तक
हम HTML में हेडिंग यूज़ करते हैं वो वेबसाइट बनाते हैं, HTML में हेडिंग यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, ये हमारा हो गया हेडिंग स्टैक। ये मैंने बेसिक स्ट्रक्चर आपको बता दिया, लेआउट HTML के पेज का, और ये हेडिंग, ये हमने अब प्रैक्टिस करनी है खुद। ठीक हो गया हेडिंग। अब मैं हेडिंग 6 तक यूज़ की है, आपको समझ आ गई होंगी जो देख रहे हैं मेरी इधर वीडियोस। अब मैं एक हेडिंग रखूँगा अपने पास, मकसद हेडिंग रखूँगा। हम अगले टाइप पर चलते हैं। हेडिंग के बाद हमारे जहन में आता है हम अगर अपनी वेबसाइट में कुछ कंटेंट डालना चाहें, जैसे कि पैराग्राफ। अब कुछ ब्लॉगिंग वाली वेबसाइट देखते होंगे, वहाँ पर पैरा लिखा होता है, एक हेडिंग होती है, उसको डिफाइन किया होता है। वो कैसे करेंगे, वो ईजी है बहुत ज़्यादा। पैराग्राफ का नाम से ज़्यादा है कि पैराग्राफ टैग, उसका पी टैग यूज़ करते हैं हम पैराग्राफ में। पी टैग स्टार्ट किया, उसमें मैं कुछ भी लिखता हूँ। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ आई एम आ वेब डिज़ाइनिंग I am a boy. For example, I am boy, and I am a boy and I eat meal. फॉर एग्जाम्पल ये मैंने रैंडमली चूज़ किया। अब जब वेबसाइट बनाएंगे तो तब ये पैराग्राफ टैग स्टार्ट किया। पैराग्राफ के नाम से जाहिर है कि पी टैग ही लगेगा, पैराग्राफ जो लिखना है पी टैग मैंने स्टार्ट किया, रूल के मुताबिक क्लोज भी पी टैग कर दिया। अभी मैंने एक पैराग्राफ लिखा है छोटा सा, सिंपल सा, एक छोटा सा लिखा। अब मैं आप इसे धर करके दिखाता हूँ आपको कैसे होता है। ठीक है, ये मैंने सेव किया, मैं क्रोम अपने ब्राउज़र पे गया जो मैंने यूज़ करना है। ये देखिए, ये आ गया मेरा टाइटल वेबसाइट का, ये ऊपर यहाँ पे मेरा कर्सर है। ये मेरी हेडिंग आ गई H1 जो मैंने ली थी, और ये मैंने जो पैराग्राफ लिखा था वो आ गया। ठीक है, अब हम और क्या कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो इसे बोल्ड करना, बोल्ड, तो उसके लिए क्या है, नाम से ज़्यादा बी टैग यूज़ होगा, बी, बोल्ड से बी। ठीक हो गया, रूल के मुताबिक मैंने कहा था जो टैग स्टार्ट करोगे उसे क्लोज भी करना ज़रूरी है कोडिंग में। अब मैंने बी टैग क्लोज कर दिया। ठीक हो गया, अब मैंने ये बोल्ड करना है पैराग्राफ को, मैं सेव करता हूँ। अब मैं जाकर ब्राउज़र पे रन करूँगा इसे। क्या ये अब ये नॉर्मल दिखे नज़र आ रहा है, मैंने अभी रिफ्रेश नहीं किया, ये भी नॉर्मल नज़र आ रहा है। अभी आप फ़र्क देखना क्या फ़र्क है ऐसे। ये मैंने रिफ्रेश किया, ये देखिए ये बोल्ड हो गया, ये अब आपके सामने ये बोल्ड हो गया पैराग्राफ। आई एम अ बॉय एंड आई ईट मील, ये बोल्ड हो गया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ ये। अब अगर आप चाहते हैं कि हमारा साइज़ इससे ज़्यादा इंक्रीज हो, तो बोल्ड इतना ही बोल्ड करेगा बस, इससे ज़्यादा ये टेक्स्ट बोल्ड नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको टेक्स्ट की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। ठीक है, टेक्स्ट जो भी आप अपनी वेबसाइट पर देखते हो लिखते हो वो कैसे, उसके साथ आप क्या कर सकते हो। ठीक हो गया, अब हम इधर यूज़ करेंगे फ़ॉन्ट टैग। फ़ॉन्ट टैग के लिए आपको ज़ाहिर फ़ॉन्ट लिखना होगा, F20 फ़ॉन्ट टैग हम यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे ही हमने इसे यूज़ किया, ओपन किया, इसे क्लोज भी करना रूल के मुताबिक। F-O-N-T फ़ॉन्ट, ये मैं आपको नहीं बता रहा कि मैं आपको स्पेलिंग नहीं आते, आपको आते हैं स्पेलिंग, क्योंकि मैं अपनी आसानी के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, आप ये ना कहना हाँ सारा मैं कह रहे हैं कि F-20 पता नहीं हमें स्पेलिंग नहीं आते, नहीं, मैं अपनी आसानी के लिए बोल रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ उसका साइज़ बढ़े, ये कैसे बढ़ा सकते फ़ॉन्ट टैग पे। मैं इसको कहता हूँ साइज़ इसका कर दो, ये लिखना ज़रूरी है। ये देखें ना, मैं जब टैग के अंदर टैग यूज़ करूँगा, ये देखें मैं इसका कहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 7 कर दो, 10 से ज़्यादा नहीं होगा साइज़ इसका इंक्रीज़, 9 तक हो सकता। 7 और 9 तकरीबन एक जैसे नज़र आती हैं, इसलिए हमें फ़र्क नज़र नहीं आएगा। कलर कर दो, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं,
ऐसे ही लिखना है, ये इज इक्वल टू साइन डबल कोमा रेड। रेड में से ये कर रहा हूँ, रेड वाइट पे, बैकग्राउंड वाइट पे रेड नज़र आता है, ठीक है। मैंने क्या किया है, फ़ॉन्ट में चला गया, पहले मैंने किया था बोल्ड, बी टैग यूज़ किया था बोल्ड, उसने थोड़ा सा बोल्ड किया था, बस जैसे हमें लफ्ज़ या वर्ड बोल्ड नज़र आती है, थोड़ा सा नॉर्मली सा बोल्ड किया था। अब मैंने उसे फ़ॉन्ट टैग लगा के कह दिया है कि भाई साइज़ इसका कर दो 7 और कलर कर दो रेड। ये जो मेरा पैराग्राफ है, आई एम अ बॉय एंड आई ईट मील, ठीक है। अब देखते हैं इसे सेव करके किसने हमारी कोडिंग को रन किया है ब्राउज़र में कि नहीं। करेगा क्यों नहीं करेगा। ये पैराग्राफ था। अब आई एम अ बॉय एंड आई ईट मील, अब मैंने बोल्ड टैग यूज़ किया था, उसने ये बोल्ड बस किया था नॉर्मल। अब यहाँ देखना, मैंने फ़ॉन्ट टैग लगा के साइज़ उसका 7 कर दिया और कलर रेड कर दिया, ये देखिए आई एम अ बॉय एंड आई ईट मील, ठीक हो गया। ये मेरा हेडिंग से भी ज़्यादा हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने फ़ॉन्ट टैग यूज़ किया, उसका साइज़ इंक्रीज़ कर दिया। लेकिन मोस्टली इतने ज़्यादा साइज़ बड़े वेबसाइट में जो भी पैरा लिखा होता है, पैराग्राफ लिखे होते हैं, उसके नहीं होते। ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए किया, ठीक है, क्या क्या यूज़ कर सकते, ठीक है। अब मैंने ये कर दिया, फ़ॉन्ट भी हो गया, पैराग्राफ टैग भी हो गया, हेडिंग टैग है। अब हाँ, अब कहते हो कि ये हमारी हेडिंग है, ये एक साइड पे चिपकी हुई है, इस साइड पे हमें चाहिए सेंटर में, और ये भी चाहिए सेंटर में, तो आप कर सकते हो। आप ऐसे करो, अलाइन करना है ना, मतलब आप अगर इंग्लिश में को तो उसे अलाइन ही करना होता है ना, अलाइन। अब हम सिंपली जाके हम H1 को करना चाहते हैं ना, हेडिंग है ना हमारी, इसके अंदर जाओ, H1 के अंदर स्पेस दे, अलाइन लिख दो, AN अलाइन लिख के इक्वल टू, जैसे मैंने कहा टैग के अंदर टैग यूज़ करना है, तो उसे क्या करना है, ऐसे लिखना है। यह प्रैक्टिस करोगे तब भी आएगा, ऐसे नहीं आएगा। देख के अलाइन सेंटर करते हैं, ठीक। अब मैं इसे अगर कॉपी करूँ इधर से टाइम बचाने के लिए, इसे मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे फ़ॉन्ट के अंदर जाके इसे भी मैं कर देता हूँ पेस्ट, कंट्रोल V पेस्ट कर दिया, ठीक है। मैंने कहा हेडिंग को भी सेंटर में कर दो और पैराग्राफ को भी सेंटर में कर दो, अलाइन सेंटर। अलाइन क्या होता है, डायरेक्शन ही ना, डायरेक्शन सेंटर करनी है हमने। अभी ये इधर चिपके हुए दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड, ये हो गया सेंटर। पैरा क्यों नहीं हो, क्योंकि मैंने जो लगाया सेंटर वो गलत जगह पे लगाया, ठीक है। यहाँ पे हमेशा नहीं लगाते, ये तो फ़ॉन्ट है भाई, मैंने तो गलती कर दी, आपने ऐसी गलती नहीं करनी, ठीक है। मैं पैराग्राफ के अंदर जाकर लगाऊंगा, इसे कहूँगा भाई पैरा आप सेंटर में हो जाओ, ठीक। सेव करता हूँ, इसे मैं करता हूँ रिफ्रेश, ये देखिए, देखा माई नेम इज़ मोहसिन, आई एम अ बॉय एंड आई ईट मील, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये प्रॉपर्टीज़, ठीक हो गई। आपने प्रैक्टिस करनी है तब आपको आएगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कोई समझ नहीं आ रही। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा है ना, थोड़ा साइज़ बड़ा मैंने कर दिया, वर्ड रैप कर देता हूँ इधर से, क्योंकि ये फिर ठीक हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ है ना, जो आई एम अ बॉय एंड आई ईट मील, 2 लाइन में, ये तो छोटा सा पैराग्राफ है। जब आप लिखते हो तो बहुत वेबसाइट में बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है, 10 पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है। आप कहते हो कि एक पैराग्राफ इस लाइन में यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे एंड हो, यहाँ से स्टार्ट है दूसरा यहाँ पे एंड, ठीक है। आप उसके लिए क्या करोगे, ये मेरा पैराग्राफ है फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा, मैं ऐसे करना चाहता हूँ, आई एम अ बॉय वाला पैराग्राफ एक लाइन में है, ये एंड से लेकर यहाँ तक दूसरी लाइन में है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा और पैरा में जाके आई एम अ बॉय के आगे, ठीक है, एक टैग होता है BR, उसे कहते हैं ब्रेक, वो स्पेसिंग के लिए यूज़ होता है। मैं यहाँ पे जाऊँगा BR टैग। कुछ HTML में टैग होते हैं जो सिर्फ ओपनिंग होते हैं, ठीक है, उनका क्लोजिंग नहीं है। ये मैंने फर्स्ट टैग अब लिखा है BR टैग, ये सिर्फ स्टार्टिंग टैग होगा, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होगा। ये BR टैग स्टार्टिंग है, ठीक है, ओपनिंग टैग, इसका क्लोजिंग नहीं है। बाकी सब क्लोजिंग भी थे, जैसे पैरा टैग, पैराग्राफ, P टैग स्टार्ट था, P क्लोज था, फाउंट स्टार्ट था, फाउंट क्लोज भी है, ठीक है। ये BR फर्स्ट मैंने अभी यूज़ किया, ये बस जहाँ भी जब यूज़ करना है ऐसे ही लिखना है, इसका क्लोजिंग नहीं होता। अगर क्लोजिंग यूज़ करोगे ये वर्क नहीं करेगा।
अब मैंने यहाँ पर स्पेस दे दिया, ठीक, ये देखें अब ये लिखा हुआ आ रहा है इधर आई एम अ बॉय एंड आई ईट मीट, ठीक है। अब मैंने बी आर लगाया, वो इसे नेक्स्ट लाइन में कर देगा, देखा आई एम अ बॉय एंड आई ईट मीट, ये देखिए ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, ठीक। ये ब्रेक देने के लिए, अब ज़्यादा ब्रेक दोगे, 2 बी आर लगा दोगे तो ज़्यादा ब्रेक आ जाएगी। ये देखते हैं अभी हम आपको बताता हूँ, ये ज़्यादा बी आर लगाओगे, मैं इधर कंट्रोल भी कर देता हूँ। करो सर स्पेस क्यों लेना, स्पेस देना अच्छी बात होती है, आप कोडिंग करोगे आपकी कोडिंग अच्छी नज़र आएगी, पढ़ने वाले को जो कोडर है वो से अच्छी लगेगी, वो सामने से कर लेगा। ये देखिए ज़्यादा स्पेस है, लेकिन 3 बी आर पेस्ट किए, तीनों में स्पेस ज़्यादा आ गई है। देखिए ये मेरी हेडिंग, ये मेरा पैरा 1, ये मेरा पैरा 2, ठीक है। मैंने ये पैरा 1 भी लिख सकता, पैरा 2 भी लिख सकता, लेकिन ये देख लें ऐसे स्पेसिंग दी जाती है टेक्स्ट के दरमियान, ठीक हो गया। ये मेरा बी आर टैग हो गया, ठीक हो गया। अब हम और क्या सीख सकते हैं इसमें, पैराग्राफ में हेडिंग होगी, पैराग्राफ टैग हो गए, फॉन्ट चेंज कर दिया, साइज़, कलर, हर चीज़, ब्रेक्स। अब हम अब हम देखेंगे टेबल, तो अगर हम HTML में टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब नाम से ज़ाहिर है, आप देख लें नाम से ज़ाहिर है, नाम से कि टेबल के लिए टेबल टैग यूज़ होगा, टैग आपको यूज़ करना आता है, टेबल के लिए टेबल टैग स्टार्ट मैंने कर दिया, ठीक है। और क्लोज करने के लिए फॉरवर्ड / टेबल टैग स्टार्ट किया तो क्लोज भी करना है HTML में, ये रूल है इसका भाई, नहीं करोगे तो ये आपका कोड वर्क नहीं करेगा, ठीक हो गया। ये हमने स्टार्ट भी करना है और क्लोज भी करना है। अब टेबल के अंदर क्या होता है, टेबल के अंदर टेबल रो होती है, उसे हम TR से टेबल रो टेबल रो स्टार्ट और TR टैग स्टार्ट और TR टैग क्लोज भी करना है रूल के मुताबिक, ठीक हो गया। अब रो के अंदर में डाटा भी चाहिए टेबल के अंदर, उसे हम किससे ज़ाहिर करेंगे, टेबल डाटा, नाम से ज़ाहिर टेबल डाटा, टैग कौन सा TB, इधर नहीं नीचे TR के अंदर टेबल डाटा होगा, टेबल डाटा इंग्लिश कोई इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी गुजारा करो। TD टैग स्टार्ट, TD टैग मैंने क्लोज भी कर दिया है। अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि एक स्कूल का जो हम डाटा सेव कर रहा हूँ स्टूडेंट्स का, मैं इधर लिखूँगा नेम, ठीक हो गया। मैं इसे अब काफ़ी करना हूँ टाइम बचाने के लिए, क्योंकि लेक्चर में ज़्यादा लंबा ना हो जाए, लेंथी ना हो जाए, लेक्चर ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, लंबा ना हो जाए। इसमें पेस्ट करता हूँ, नहीं पेस्ट हुआ, कंट्रोल V पेस्ट हो गया। मैं 3 चलो 4 कर लेता हूँ, 4 कर देता हूँ और समझो ठीक आएगी। नहीं हो सकता B क्यों दबा रहे हो, मैं असल में B दबा रहा था, कंट्रोल B, इसलिए वो कह रहा था। अब मैं नेम की जगह यहाँ पे कर देता हूँ रोल नंबर, यहाँ पे रोल नंबर सेव होगा, यहाँ पे नेम होगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ सब्जेक्ट्स, यहाँ पे मैं कर देता हूँ मार्क्स, ठीक होगा। अब मैं देखता हूँ, ये सेव करता हूँ, देखता हूँ कि क्या टेबल बनना है। नहीं बना, क्यों, क्योंकि मैंने बॉर्डर नहीं दिया, ठीक है, कुछ विड्थ नहीं दी, कुछ हाइट नहीं दी। ये अभी हमारे पास सिंपली ये ज़ाहिर नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, मार्क्स। अभी हम इसे बॉर्डर देंगे, कैसे देंगे, टेबल के अंदर जाएंगे, टेबल टैग जो ओपनिंग है उसके अंदर जाएंगे, लिखेंगे
बॉर्डर इज इक्वल टू, जब मैंने आपको कहा है, पहले भी कहा है कि टैग के अंदर जब लिखोगे तो ये प्रॉपर्टी वन बॉर्डर दिया 1 पिक्सल। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको विड्थ दे देंगे। विड्थ देंगे हम इसे तकरीबन, हमने विड्थ दी इसे 200 पिक्सल दे दिए हमने विड्थ। हाइट हम अपने टेबल की दे देते हैं HE, हाइट दे देते हैं इसको टेबल को तकरीबन, चलो मैं कर देता हूँ तकरीबन 400 पिक्सल, बहुत ज़्यादा हो जाएगी लेकिन चलो आपको समझाने के लिए। ठीक हो गया, मैंने अब इसका बॉर्डर भी दे दिया, हाइट भी दे दी है, विड्थ भी दे दी है। अब मुझे डाटा चाहिए ज़्यादा, मैं इस TR से लेकर इस TR तक कॉपी करूँगा और नीचे पेस्ट करता जाऊँगा। कंट्रोल V कॉपी और कंट्रोल V पेस्ट। मैं से फाइल को सेव करता हूँ। देखते हैं, ये आ गया हमारा टेबल। इसकी विड्थ है 200 और हाइट है इसकी 500। ये टेबल आ गया। अब इसे हम लाइन सेंटर करते हैं टेबल को। मिल गया टेबल। लाइन सेंटर, कंट्रोल एस सेव। ये मेरा टेबल सेंटर में आ गया। नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट और मार्क्स। अब हम इस डाटा को चेंज भी कर सकते हैं, नेम की जगह कुछ नेम लिख लें। मौसम अपना नाम यूज़ कर, रोल नंबर और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में लिख रहा हूँ साइंस या मैथ। आप जो भी लिखें यहाँ पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे जो भी रैंडमली लिख रहा हूँ। मार्क्स मेरे आ गए हैं 90 मार्क्स में लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने एक रो में डाटा चेंज किया। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने एक रो में डाटा चेंज किया। ठीक है, ये देख लें। अब ये इसलिए ये टेबल नज़र ख़राब आ रहा है क्योंकि मैंने अलग अलग सेल्स की रो की मैंने विड्थ नहीं रखी। ये मैंने पूरे टेबल की दी है। अब मैं अलग अलग मैं कहता हूँ इस वाली रो को टोटल मैंने कितनी दी है, विड्थ 200। ठीक है, विड्थ हाइट मैंने दी है 400। कितने मैं से दे देता हूँ 400। इसे मैं कर देता हूँ विड्थ दे दो, इस पहली वाली को हाइट दे दो। कितनी दे दो, हाइट, हाइट दे दो, पहली वाली को हाइट दे दो मेरे को 20 करके देखते हैं। चलो 40 कर दो, 40 पिक्सल। ठीक है, ये मैं सब में कर देता हूँ। ठीक हो गया।
पिक्सल लगाएं या ना लगाएं ये उसका कोई फ़र्क नहीं है, फिर भी कोड आपका रन होगा, लेकिन पिक्सल लगाना अच्छी बात है। मैंने पहले भी बताया है कि कोडिंग ऐसे करो कि अगले को समझ आए कि इसने कोडिंग की है। ये भी हम स्टार्ट में है, बिल्कुल स्टार्टिंग में है, HTML सीख रहे हैं, HTML। अभी एडवांस लेवल पे हम जाएंगे। ये मैंने 40 कर दिया। अब मैं इसे सेव करता हूँ, मैं उसे वर्क करता हूँ। ठीक, ये मैंने इसको 40 दे दी है। ठीक है, ये नेम, ये रोल नंबर, ये सब्जेक्ट, ये मार्क्स आ गए। ठीक है, अगर मैं इसकी विड्थ इंक्रीज़ कर दूँ तो ये देखते हैं शायद ये ठीक हो जाए, क्योंकि मैंने हाइट ज़्यादा दी है, विड्थ कम दी है। विड्थ मैं 300 कर दूँगा इसकी। ये आप सेट कर सकते हैं, जितनी मर्जी चेंज कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं तो आपको बस समझा रहा हूँ एक टेबल कैसे बनता है HTML के ज़रिए। ठीक है, अब ये मेरा ठीक हो गया। मैं इसे लाइन सेंटर करना चाहूँ, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, इसमें जाके अलाइन टेक्स्ट अलाइन नहीं है, टेक्स्ट, तो मैंने टेक्स्ट को करना माइनस का साइन, लाइन इक्वल टू सेंटर कर दूंगा, तो ये सेंटर में आ जाए, ये सारे सेंटर में आ जाएंगे। मैं इसको कॉपी करके सब में पेस्ट करता हूँ, क्या ये सब आएंगे? ये सारे आएंगे। स्पेसिंग मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये समझ लगे कि ये अलग प्रॉपर्टी है, ये अलग प्रॉपर्टी है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज यूज़ मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपने एक में ही इसलिए मैं स्पेसिंग दे रहा हूँ। ये मैंने अब सब में दे दिया, रोल नंबर, नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, मार्क्स में सब में टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया, क्योंकि मैं वो एक तरफ आ रहा था। ठीक है, अब मैं दिखा देता हूँ आपको, रिस्पेक्ट कर लें हम। अब देख लीजिए, देखना एक साइड पे लगा हुआ आ रहा है, मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आ जाए। ये देख, अभी नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि टेक्स्ट माइनस लाइन, ये तो CSS की प्रॉपर्टी है। मैं सिर्फ इसको लाइन ही करूँगा, क्योंकि ये CSS में यूज़ होगा। ये नोटपैड पे नहीं काम करेगा, नोटपैड पे भी पता करेगा भी नहीं, क्योंकि ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर CSS की प्रॉपर्टी है। मैं HTML में यूज़ कर रहा हूँ। मैं सिंपली अलाइन लिखूँगा, अलाइन सेंटर करूँगा और ये सेंटर हो जाएगी, क्योंकि अभी हम एडवांस में नहीं है। जब हम जाएंगे मैं आपको बताऊँगा CSS की मदद से हम बहुत ज़्यादा हम चेंजिंग कर सकते हैं अपनी वेब पेजेस में। मैंने Ctrl S किया, ये सेव करता हूँ, क्योंकि मेरा क्या पता Ctrl S सही ना हो रहा हो। सेव करता हूँ, इसे रिफ्रेश करूँगा हर बार की तरह। ये देखिए अलाइन सेंटर हो गया, ठीक हो गया। मैंने कहा था ना CSS की, ऐसे ही आप सबकी विड्थ हाइट सेट करके जितनी आपको चाहिए, मैंने ये सेट कर दिया। मैंने एक टेबल आपको बना दिया। ठीक है, ये टेबल बनता है ऐसे, सेंटर करना, ये सब कुछ ये मैंने सीख लिया, ये सारा कुछ। अब हम देखते हैं लिस्ट कितनी टाइप की होती है। अब डाटा भी चेंज कर सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे आप इसमें, डाटा भी चेंज करें, अपनी मर्ज़ी का डाटा डालें। मैंने आपको एक ओवरव्यू देना था टेबल कैसे क्रिएट करनी। ठीक है, अब हम देखते हैं लिस्ट। मैं हेडिंग देता हूँ H2, उसे कहता हूँ ये है लिस्ट। कौन सी लिस्ट की दो टाइप होती है HTML में, एक होती है ऑर्डर लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। पहले हम देखते हैं अनऑर्डर लिस्ट। उसके लिए अनऑर्डर लिस्ट नाम से ही जाहिर है कि UL टैग स्टार्ट होगा, अनऑर्डर लिस्ट, और H2 कम कर देंगे क्लोज। H2 को कर देंगे क्लोज। अब हम बनाएंगे एक अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट कैसे बनाएंगे? UL टैग स्टार्ट करेंगे और UL टैग क्लोज भी करेंगे रूल के मुताबिक, फॉरवर्ड स्लैश लगा के। ठीक हो गया। ये मैंने साइज़ बहुत बड़ा किया हुआ है, इसलिए ये
जो है ना, पता नहीं चाह रहा, ये साइज़ मुझे छोटा रखना चाहिए था, लेकिन चलो मैंने कहा आपको समझ ना आए शायद कि मैं क्या टाइप कर रहा हूँ, इसलिए मैंने साइज़ बहुत बड़ा किया है। ये तो आपको समझ आ रहा है। मैं अनऑर्डर लिस्ट के लिए यूएल टैग स्टार्ट कर रहा हूँ, यूएल टैग क्लोज कर रहा हूँ, ऊपर लिखा हुआ अनऑर्डर लिस्ट। अब लिस्ट में कुछ आइटम भी होते हैं, लिस्ट आइटम, तो उसके लिए एल आई टैग स्टार्ट करूँगा, लगाऊंगा एल लिस्ट आइटम के लिए, लिस्ट आइटम नाम से ज़ाहिर है। एल आई टैग स्टार्ट भी करूँगा और एल आई टैग क्लोज भी करूँगा रूल के मुताबिक। इसमें मैं कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे कि सोप। अब मैं ये 4 क्लोज करूँगा, कॉपी करूँगा, मैं क्लोज नहीं कॉपी करूँगा, चारों एक कॉपी करूँगा यहाँ से, 4 करूँगा पाकिस्तानी तरीका, टाइप नहीं करूँगा, कंट्रोल वी करूँगा, प्रेस कंट्रोल वी करूँगा, ये 4 मैं करूँगा। ठीक है, ये मेरा ऑर्डर ठीक नहीं जा रहा, मैं आगे पीछे कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताना है। ये मैंने 4 की है, अब इसका नाम चेंज कर लो, यहाँ पे सोप है, यहाँ पे मिल्क कर लो, यहाँ पे मिल्क की जगह यहाँ पे सोप की जगह कर दो राइस, कुछ भी आइटम दे दो, जैसे मैं रैंडमली दे रहा हूँ आपको, आप भी कुछ भी दे सकती हैं, आपकी अपनी मर्जी। मैं तो बटर, ठीक हो गया। ये मैंने अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर दी है। अब मैं इसे देखता हूँ कि ये मेरी लिस्ट आई है कि नहीं है। सेव, ये रिफ्रेश करूँगा, सेव कर, ये देखिए मेरी अनऑर्डर लिस्ट आ गई है, ये साइड पे अनऑर्डर लिस्ट ये आ गई है मेरी, इसे मैंने शो भी कर रहा हूँ, सोप, मिल्क, राइस, बटर। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट का यही फ़र्क है कि यहाँ पर बुलेट्स पॉइंट आ रहे हैं, कोई ऑर्डर नहीं है लिस्ट का, आइटम का कोई ऑर्डर नहीं है। अब ऑर्डर लिस्ट के लिए मैं इसे कॉपी करता हूँ, मैंने कॉपी कर ली, मैं इसे पेस्ट कर दूँगा नीचे, कंट्रोल वी, मैं यूएल की जगह ओएल ऑर्डर लिस्ट कर दूँगा, और यूएल की जगह ओएल, लिस्ट आइटम सेम ही रहेंगे। मैं इसे सेव करता हूँ और रन करता हूँ कि हमारा कोड रन हो रहा है कि नहीं, देखते हैं। ये मैंने सेव किया, ये रिफ़्रेश किया, ये देखिए ये हमारी ऑर्डर लिस्ट भी आ गई है। ये ऑर्डर का लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में क्या डिफरेंस है कि ऑर्डर लिस्ट में चीज़ें आइटम ऑर्डर में रहते हैं, जैसे 1 2 3 और 4, ठीक है, नंबरिंग के साथ आ रहे हैं। और मैं इसमें आइटम इंक्रीज़ करता हूँ, जैसे कि ये 4 हैं, पहले मैं 6 कर देता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी किया वो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, एंटर, कंट्रोल वी, ये मैंने 6 कर दिया आइटम। अब देखते हैं कि ये ऑर्डर में आते हैं कि नहीं। अब पहले 1 2 3 और 4 आए थे, अब 5 और 6 आ गए हैं। ये देखें, रिफ्रेश करता है, ये ऑर्डर में आए हैं 1 2 3 4 और 5 6। ये ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में डिफरेंस। ठीक है, ये हमने बना लिया ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट टेबल बना लिया हमने, उसमें टेबल डाटा, टेबल रो, पैराग्राफ लिखा हमने, उसके बाद हेडिंग देखिए हमने, फ़ॉन्ट साइज़ कैसे इंक्रीज़ करना है, कलर कैसे चेंज करना है, ये देखा है। अब हम देखें कि हम अपने पेज में इमेज कैसे लगा सकते हैं, इमेज टैग का यूज़ करते हैं।
कैसे इमेज हम अपने ब्राउज़र में या वेबसाइट में लगाते हैं। इसके लिए हम इमेज टैग का यूज़ करेंगे, इमेज टैग img सिंपल लिखा मैंने। सोर्स देंगे हम src सोर्स में हम लिखेंगे जहाँ पे हमारी इमेज पड़ी हुई है, लैपटॉप में या कंप्यूटर में, इधर भी। मैं देखता हूँ मेरी किधर पड़ी हुई है। मेरी पड़ी हुई है ये बैनर 1 के नाम से डेस्कटॉप पे, ठीक है। इसकी टाइप क्या है, अगर मैं प्रॉपर्टी में जाता हूँ, जेपीजी होगी, जेपीजी फाइल है। मैं से यहाँ पे कॉल करूँगा, सोर्स लिखूँगा। सोर्स क्या लिखूँगा, बैनर 1 डॉट जेपीजी, ठीक है। से डबल कोटेशन से बंद क्लोज किया। हम फॉरवर्ड स्लैश से लगाएंगे हम, ये इमेज टैग लग गया है। अब हमारी इमेज देखते हैं गई कि नहीं। सोर्स मैंने लिखा बैनर 1 डॉट जेपीजी, तो सेव करते हैं। सेव किया, ब्राउज़र पे गए, रिफ्रेश करते हैं, हमारी ये इमेज आ गई, ठीक हो गया। ये हमारी विड्थ और हाइट इसने जो डिफ़ॉल्ट में वो ले लिया। अब हम इसकी विड्थ और हाइट भी कंट्रोल कर सकते हैं। मैं जाता हूँ यहाँ पे, कहता हूँ कि इसकी विड्थ कर दो, कर दो इसकी 50 पिक्सल, और हाइट भी कर दो इसकी 50। हाइट कर दो इसकी 50 पिक्सल, ठीक है। अब हम सेव करते हैं। हाइट और विड्थ हमने अब खुद से कंट्रोल करनी है। पहले डिफ़ॉल्ट में जो थी वो उसने ली है। अब हम कह रहे हैं कि विड्थ इसकी कर दो 50 पिक्सल और हाइट कर दो 50 पिक्सल। अब देखते हैं कि हमारी ये काम करता है कोड की नहीं। मैंने सेव किया और रिफ्रेश करते हैं इसे जाके, ये इसने 50 पिक्सल कर दी है इसके आगे। आप बढ़ा भी सकते हैं जैसे चाहिए आप। यहाँ पे मैं करता हूँ, इसको 100 कर देता हूँ, 500, यहाँ पे भी 500। अब मैं सेव करता हूँ इसे और रिफ्रेश करूँगा पेज को। ये मेरी 500 विड्थ और हाइट ये पिक्चर ने ले ली, ठीक हो गया। ये था हमारा इमेज टैग कि हम कोई भी इमेज अपनी वेब पेज पे कैसे कॉल कर सकते हैं। img सोर्स वो जहाँ पे आपकी इमेज पड़ी हुई है फोल्डर में, जिस फोल्डर में पड़ी हुई है वो लिखना है इधर, और उसकी टाइप लिखनी है, जेपीजी है, पीएनजी है, कौन सी टाइप है उसकी। और विथ हाइट कंट्रोल कर सकते हैं आप इसमें लिख के, विथ जैसे मैंने कंट्रोल किया, ठीक है। स्टूडेंट, आज का लेक्चर बस ही वाइंड अप करते हैं, और अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि HTML यूज़ करके हम फॉर्म कैसे बनाते हैं। जैसे एक साइन इन फॉर्म आप देखते हैं डिफरेंट वेबसाइट पे, साइन अप फॉर्म, साइन इन फॉर्म बनाता है। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि वो फॉर्म कैसे बनाते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। खुदा हाफिज़।